नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के विषय में। चलिए जानते हैं श्लोकों का भावार्थ सरल शब्दों में। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के उद्देश्य के विषय में जानना चाहता हूँ। परमेश्वर बोले, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहते हैं और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझी को जान और मेरे मत से क्षेत्रज्ञ को तत्व से जान लेने को ही ज्ञान कहते हैं। वह क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है और जिससे उत्पन्न हुआ है और जो प्रभाव वाला है, यह सब तू मुझसे संक्षेप में सुन। ऋषियों द्वारा विविध प्रकार से विविध वेद मंत्रों द्वारा विविध उद्देश्य के लिए निश्चित वेद सूत्रों द्वारा भी यह कहा गया है। पंच महाभूत यानी धरा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दशो इंद्रिया, 5 इंद्रिय के विषय और मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, देह, चेतना, त्रुटि, इन सब क्षेत्र के विकारों के उदाहरण सहित संक्षेप में कहा है। विनम्रता, दंभ विहीनता, अहिंसा, क्षमा भाव, सरलता, गुरु उपासना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषय त्याग, अहंकार रहित, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख के दोषों को न देखना, पुत्र, पत्नी, घर, धन से वैराग्य, प्रिय अप्रिय में समत्व, मुझ में निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान की अपेक्षा, सामान्य जन समुदाय से विरक्त, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित, तत्व ज्ञान की खोज, यह सब ज्ञान और इनके विपरीत को अज्ञान कहा है। जो जानने योग्य है और जिसे जानकर अमृत को प्राप्त होते हैं अर्थात परमानंद को प्राप्त होते हैं, उसे मैं कहूँगा, यह अनादि ब्रह्म मेरे अधीन है। उसे न ही सत न ही असत कहा जाता है। उनके हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कर्ण सर्वत्र व्याप्त है। इस तरह वह सर्व वस्तु में स्थित है। परमात्मा सभी इंद्रियों का स्रोत है, फिर भी इंद्रियों से रहित है। सर्व जीवों के पालक होते हुए भी उनसे अनासक्त है और सर्व गुणों से परे है, किंतु सर्व गुणों को भोगने वाला स्वामी है। चलायमान और स्थिर सर्व जीवों के बाहर और अंदर है। सूक्ष्म होने के कारण जान ही नहीं पड़ता, किंतु वह दूर भी है और समीप भी है। सर्व जीवों में स्थित होकर भी अविभाजित है। हर एक जीव के पालनकर्ता, संहारक और उत्पन्न करने वाला है। वे ज्योतियों की ज्योति और अंधकार से परे कहलाते हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं और सबके हृदय में स्थित हैं। इस तरह क्षेत्र को जानने वाले ज्ञान का संक्षेप में वर्णन किया है। मेरे भक्त यह जानकर मेरे भाव को प्राप्त करते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान और विकारों को तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु रूप कहलाती है और जीव के सुख दुख के भोग का कारण कहलाती है। जीव प्रकृति में रहकर प्रकृति गुणों के कारण भोगता है और प्रकृति गुण संग के कारण अच्छी बुरी योनि में जन्म लेता है। देह में स्थित परमात्मा दिव्य भोक्ता परमेश्वर है, जो साक्षी होने के कारण अनुमति देने वाला परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रकृति को उसके गुणों के साथ तत्व से जान लेता है, उसकी कोई भी वर्तमान स्थिति हो किंतु फिर से जन्म नहीं लेता। कुछ मनुष्य ध्यान से तो कुछ स्वयं के अंदर परमात्मा देखते हैं, कुछ अन्य ज्ञान योग से और दूसरे कितने ही निष्काम कर्म वाले कर्म योग से देखते हैं। परंतु अन्य यह न जानने वाले मनुष्य दूसरे जानकारों से यह सुनकर उपासना करते हैं। वे भी सुनने में निष्ठा रखने वाले मृत्यु रूप संसार सागर को निश्चित रूप से तर जाते हैं। हे अर्जुन, जो कुछ भी चलायमान या स्थिर है, वह सब तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। जो सर्वजीवों में परमेश्वर को स्थित देखता है तथा नाशवंत और अविनाशी में
समान रूप में परमेश्वर को स्थित देखता है वही सत्य देखता है। जो परमात्मा को सर्वत्र समान रूप में स्थित देखता है वह अपने मन से अधःपतित नहीं होता और दिव्य गति प्राप्त करता है। जो सर्वकर्मों को प्रकृति द्वारा हुए देखता है और इस तरह आत्मा को अकर्ता देखता है वही सत्य देखता है। जब वह विभिन्न जीवों में एक परमात्मा स्थित देखता है और परमात्मा के विस्तार को सभी जीवों में देखता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अनादि और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वह न कुछ करता है न ही लिप्त होता है। जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे सर्वत्र स्थित आत्मा देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जैसे एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे शरीर में स्थित आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो ज्ञान चक्षु से देखता है वे प्राणी प्रकृति के बंधन से मुक्त होने की क्रिया जानते हैं और वे परम को प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग संपूर्ण। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शरीर, उनकी प्रकृति और प्रकृति के प्रभाव के विषय में बताया। तत्व ज्ञान क्या है और इन सब के संदर्भ में परमात्मा का स्वरूप क्या है यह बताया जो हमने जाना। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।